गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कई बार कई लोगों के घर में मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाता है और आपके मन में ख्याल आता है कि भाई हमने कौन से पाप कर्म किए हैं कि हमारे घर में ये मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो गया। कई लोग तो क्या करते हैं कि वो लोग इतना उनसे प्यार भरा व्यवहार भी नहीं करते हैं और उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। पता है ये ऐसा क्यों होता है? मंदबुद्धि बच्चा घर में क्यों पैदा होता है? देखो, पहले हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक रीजंस की। सभी पता है, जीन में म्यूटेशन हो जाए या भाई बहन में बहुत शादियाँ हो रही हैं, है ना? गोत्र नहीं देखे जा रहे हैं, तो भी क्या होता है कि वो म्यूटेशंस की वजह से या दवाइयाँ खाने की वजह से भी इस तरह के बच्चे आ सकते हैं, उसमें दो राय नहीं। पर इस बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इस तरह के बच्चे क्यों पैदा होते हैं, उसका एक बहुत गहन सोच करने वाला नज़रिया है, सोच है। क्या होता है देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग मानव बम बन जाते हैं, कुछ आतंकवादी बन जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा? क्या उनको समझ में नहीं आता है कि गलत काम है? देखो, उनको समझ में आता है। हर इंसान को समझ में आता है, वो गलत काम करता है तो भी समझ में आता है, सही करता है तो भी समझ में आता है। बुद्धि सभी को दी है, पर फिर भी इंसान अपनी जान दे के मानव बम क्यों बन जाता है? रीज़न यही है कि वो देखता है उसके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। अगर वो कुर्बान हो जाता है तो इतने पैसे मिलेंगे जिससे उसका घर बन जाए, उसकी जनरेशन जनरेशन खा ले। तो सोचता है कि मेरे कुर्बान होने से यदि मेरे परिवार के सभी सदस्य सुखी हो जाते हैं तो मेरी जान का कोई मूल्य नहीं है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसे ही जब हमारी आत्मा ऊपर पहुंचती है तो हम जो सब लोग हैं ना, हम सोचते हैं हम इस घर में क्यों पैदा हुए, हमने कौन से पाप किए, हम इस घर में पैदा हुए। अरे, आप कहीं पैदा नहीं होते, आप उसी घर में ही पैदा होते हो। और सोचो, आप बहुत साल पहले एक गाँव में जाते हो, एक जगह जाते हो, आप किसके घर में जाओगे? उसी के घर में जाओगे ना जिससे कुछ आपका लेना-देना हो, कोई रिश्तेदार हो, है ना? या खुद का घर हो, खुद का बेटा रहता हो, बेटी रहती हो, उनके घर जाओगे, बशर्ते उनसे आपकी कोई लड़ाई ना हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आत्माएँ को जन्म लेने के लिए धरती पे भेजा जाता है, तो वो अपने ही किसी रिलेटिव का या जिनसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, उनके घर में ही आना वो पसंद करती हैं। तो आप जो आए हो कोई अननोन व्यक्ति नहीं हो, आप इसी घर के मेंबर हो। और ये चक्र चलता रहता है, हम एक-दूसरे से मिलते रहते हैं, हमको लगता है कि हमारे माता-पिता चले गए, ये चले गए, वो हम सब यहीं पे वापस फिर मिल-जुल के रहते हैं। आत्माएँ इंटरैक्ट करती हैं। हमारा जिसके साथ इंटरेक्शन पॉज़िटिव रहा, वो पॉज़िटिव रहता है, जिसके साथ नेगेटिव रहा, वो नेगेटिव रहता है। और इस तरह से ये सोचना नहीं चाहिए कि हम वापस नहीं आते हैं। आत्माएँ तो तभी वापस पहुँच पाती है जब पूरी तरह वो काम, क्रोध, माया, मोह सबसे मुक्त हो जाएँ। ठीक है? अब हम आते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, तो अब ये मंदबुद्धि वाले बच्चे की टॉपिक पे आता है। जब हम ऊपर पहुँचते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे कर्मों का लेखा-जोखा होता है। अब लेखा-जोखा जब हो रहा है, तो क्या होता है कि इसमें से एक व्यक्ति बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसको ये लगता है कि मेरी कुर्बानी से मेरे घर के सारी आत्माएँ, सारे लोग खुश हो सकते हैं, तो वो अपने आप को कुर्बान करने की सोचता है। वो भगवान से ये प्रार्थना करता है ना? वो बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कि इन सभी लोगों ने जो दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन सारी सज़ा आप मुझे ही दे दो और इनको उससे मुक्त कर दो। ठीक है? शायद कहीं न कहीं मैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, गलती मेरी थी। वो सारे के सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है और बाकी लोगों को फ्री करवा देता है। तो जनरली आपने देखा होगा जिनके घर में कोई मंदबुद्धि व्यक्ति रहता है, बाकी लोग बड़े वेल टू डू होते हैं, बढ़िया रहते हैं, हेल्थ-वेल्थ सभी से अच्छे होते हैं। क्योंकि उनके पाप कर्मों की सज़ा किसने ले ली है? उस आत्मा ने जो बिस्तर पे पड़ी हुई है या मंदबुद्धि है। इसलिए कभी भी आपके घर में मंदबुद्धि बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी अच्छे से सेवा कीजिए। उसे जो भी आप एजुकेशन दे सकते हैं संभव है तो एजुकेशन दीजिए। आप उसके लिए घर में भी उसकी जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं करिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम उसे तौहीन मत कीजिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए, मान-सम्मान कीजिए, है ना? क्योंकि वही आत्मा है, वही शरीर है जिसने अपनी दुनिया की अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दी। ना वो शादी कर पाता है, ना घर बना पाता है, ना
बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। उसने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया है। इसलिए इज़्ज़त कीजिए और ऐसे आत्मा को सलाम कीजिए जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं और इस धरती पे अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 9974350211 9974350211। धन्यवाद।